एसिड्स एसिड्स एसिड। आई एम श्योर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गए होंगे कि ये एसिड्स आजकल इतने पॉपुलर क्यों हो रहे हैं। वेल, डोंट फियर। आई एम डॉक्टर रोशनी मिश्रा एंड वेलकम टू द स्किन केयर स्कूल बाय द सिरामिक, जहाँ पर आपके स्किन केयर से जुड़े सभी सवालों के हम जवाब देंगे। चलिए आज हम स्किन केयर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप जिसका नाम है एक्सफोलिएशन, इसके बारे में जानेंगे एंड एसिड्स का इसमें क्या रोल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए जानते हैं व्हाट इज़ एक्सफोलिएशन और ये स्किन केयर में इतना इंपॉर्टेंट स्टेप क्यों है। अब ये जो एक्सफोलिएशन होता है इसको आप एक आम भाषा में घर की साफ़ सफाई की तरह समझ लीजिए। जैसे घर में धूल और मिट्टी जमा हो जाती है, उसे निकालने के लिए हमें उसकी साफ़ सफाई करना ज़रूरी होता है। उसी तरीके से आपकी स्किन को साफ़ और ग्लोइंग रखने के लिए उसके ऊपर जो डेड सेल्स की लेयर होती है उसे उस परत को निकालना या फिर उसे एक्सफोलिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डेड स्किन सेल्स कहाँ से आ गए। वेल, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है उसी तरीके से हमारी स्किन की भी एज बढ़ती रहती है। नॉर्मली जो हमारी स्किन के डेड सेल्स होते हैं इन्हें रिप्लेस हर न्यू सेल्स के साथ किया जाता है और ये टोटल प्रोसेस को हम कहते हैं स्किन सेल टर्नओवर। बट जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ये जो प्रोसेस है स्किन सेल टर्नओवर का, ये प्रोसेस काफ़ी स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे डेड सेल्स रिप्लेस नहीं होते हैं जल्दी से एंड उनकी एक परत हमारे स्किन के ऊपर बन जाती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा डल दिखती है एंड उसमें कोई ग्लो नहीं रहता है। अब इसी प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए एसिड्स जो रहते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वेल, अब ये एसिड्स काम कैसे करते हैं, घबराइए मत। आई एम श्योर आप ये एसिड्स नाम सुनते ही आपको बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा होगा, बट वेल ये एसिड्स का बस एक काम होता है, ये जो ग्लू होता है ये उसे निकाल देता है। अब ये उस ग्लू को निकालता है जो आपके डेड सेल्स को आपके स्किन से चिपका कर रखे रहता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन ऑटोमेटिकली एक्सफोलिएट करती है और नए स्किन सेल्स आपकी स्किन पे आने लगते हैं। एक्सफोलिएशन से क्या क्या फ़ायदे आपको होते हैं। नंबर 1, ब्राइटर एंड स्मूथर स्किन। अगर आप रेगुलर एक्सफोलिएट करोगे तो आप नोटिस करोगे कि आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ब्राइट रहेगी, साथ ही साथ में स्किन में एक स्मूथनेस आ जाती है और रफनेस काफ़ी हद तक कम हो जाती है। नंबर 2 पॉइंट, हेल्प्स इन ईजी एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल द स्किन केयर प्रोडक्ट्स। अगर आप रेगुलर एक्सफोलिएट करोगे तो इसकी वजह से आपके जो भी स्किन केयर के जो भी आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो उनका बेटर पेनिट्रेशन होता है। नंबर 3, हेल्प्स इन बेसिकली इवनिंग आउट दी टोन। अगर आप रेगुलर एक्सफोलिएट करोगे तो आपकी जो स्किन टोन है वो काफ़ी ज़्यादा इवन हो जाएगी। अगर आपके फेस पे कोई पैची पिगमेंटेशन है, डिस्कलरेशन है, वो ऑटोमेटिकली काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। नंबर 4, इंक्रीज्ड कोलाजन प्रोडक्शन। ये जो कोलाजन है एक प्रोटीन है जिसकी वजह से आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ब्राइट एंड साथ ही साथ में जल्दी एज नहीं करती है। इसी कोलाजन को इंक्रीज़ करने के लिए एक्सफोलिएशन काफ़ी हद तक आपको मददगार रहता है। एंड नंबर 5, प्रिवेंशन ऑफ एक्ने एंड एक्ने ब्रेकआउट्स। धूल गंदगी के कारण हमारे जो पोर्स होते हैं वो काफ़ी हद तक ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स फॉर्म होते हैं। अगर आप रेगुलर एक्सफोलिएट करते हो तो इसकी वजह से जो आपके पोर्स हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, अच्छे से ओपन अप रहते हैं, जिसकी वजह से आपको एक्ने नहीं आएंगे। फिजिकल एक्सफोलिएशन वर्सेस द केमिकल एक्सफोलिएशन। वेल, फिजिकल एक्सफोलिएशन जो होता है इसमें हम ब्रशेस या फिर हम स्क्रब्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम मैन्युअली डेड स्किन सेल्स को निकाल देते हैं। इसका एक फ़ायदा है कि आपको बहुत जल्दी आप डेड स्किन सेल्स को निकाल सकते हो, बट इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे कि सबसे पहले इसमें जो होता है बहुत ज़्यादा प्रेशर हम मैन्युअली लगाते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड एंड इन्फ्लेम्ड हो सकती है। नंबर 2 पॉइंट, जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो या फिर एक्ने प्रोन हो उन्हें फिजिकल एक्सफोलिएशन डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। इससे आपकी स्किन में एक्ने काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, साथ ही साथ में आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा रेड और इन्फ्लेम्ड हो सकती है। अलॉन्ग विद दिस माइक्रो टेयर्स फॉर्मेशन हो सकता है, जिसकी वजह से अगेन इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन बहुत ईजिली आपकी स्किन पे हो सकता है। केमिकल एक्सफोलिएशन। वेल, केमिकल एक्सफोलिएशन जो होता है इसमें हम बहुत सारे एसिड्स के डिफरेंट फॉर्म्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल AHAs, BHAs, PHAs। अब ये जितने भी एसिड्स हैं ये आपकी स्किन में ग्लू को डिसॉल्व कर देते हैं, साथ ही साथ में आपकी स्किन को एक्सफोलिएट कर देते हैं। अब इसका फ़ायदा ये है कि ये फिजिकल एक्सफोलिएटर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा जेंटल होता है, प्लस ये आपके स्किन के डीपर लेयर्स पे एक्ट करता है, सो ये ओवरऑल आपकी स्किन पे ध्यान देता है। नाउ सेकेंड नंबर पॉइंट, जो केमिकल एक्सफोलिएशन होता है इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि अगर आप इसे डायरेक्टली विदाउट एनी गाइडेंस हायर कॉन्सेंट्रेशन पे यूज़ करोगे तो आपकी स्किन इसको रिएक्ट कर सकती है।
सो व्हाट विल आई चूज़? वेल, दोनों ही एक्सफोलिएशन में प्रोज एंड कॉन्स डेफिनेटली हैं, बट एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट आई वुड डेफिनेटली गो विद अ केमिकल एक्सफोलिएशन। नाउ मार्केट में कौन से टाइप्स के केमिकल एक्सफोलिएटर्स अवेलेबल हैं? वेल, मार्केट में मेजरली 3 टाइप्स के केमिकल एक्सफोलिएटर्स अवेलेबल हैं, AHA, BHA एंड PHAs। इन्हीं के बारे में चलिए अब हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। नंबर 1, AHA। AHA ऑल्सो कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। अब ये जो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होता है, एक ये वाटर सॉल्युबल एसिड है जो आपकी स्किन में पेनिट्रेट करके एक्सफोलिएशन कॉज करता है। अब ये जो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होते हैं, इनमें मेजरली 3 क्लासेस आती हैं, ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड और मैंडेलिक एसिड। इनमें सबसे जो छोटा होता है वो होता है ग्लाइकोलिक एसिड, फिर सेकेंडली क्लास पे आ जाता है लैक्टिक और सबसे बड़ा होता है मैंडेलिक एसिड। सो डिपेंडिंग आपकी स्किन टाइप और कंसर्न के अकॉर्डिंग आप कोई भी इसमें से एक्सफोलिएटर चूज़ कर सकते हो। नाउ सेकेंडली, ये काम जो करते हैं ये मेजरली आपके फाइन लाइन्स, रिंकल्स, पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन, इन सारे ही कंसर्न्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब जो नेक्स्ट वैरायटी है वो होती है BHAs या फिर बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। नाउ बीटा हाइड्रोक्सी एसिड जो होता है ये ऑयल सॉल्युबल होता है। इसका मतलब है कि ये ऑयली स्किन या एक्ने प्रोन स्किन के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। ये स्किन के डीपर लेयर्स तक जाता है और स्किन के जो ऑयल होते हैं इनमें वो मिक्स करके आपके सीबम प्रोडक्शन को कम कर देता है, साथ ही साथ में आपके एक्ने के ब्रेकआउट्स को काफ़ी हद तक ड्राई आउट कर देता है। सो जो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड होता है, इट इज़ वेरी आइडियल फॉर समवन हैविंग एन ऑयली स्किन अलॉन्ग विद एक्ने। लास्टली, PHAs या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड। अब ये जो होते हैं ये काफ़ी हद तक AHAs की तरह ही होते हैं, बट इनमें मेजर डिफरेंस है इनका मॉलिकुलर साइज़। इनका मॉलिकुलर साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से ये आइडियल हो जाते हैं सेंसिटिव स्किन के लिए, बिकॉज इनका पेनिट्रेशन काफ़ी हद तक कम रहता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है ग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन एंड लैक्टोबायोनिक एसिड्स। A few examples for PHAs। कई सारे ब्रांड्स इन सारे ही AHAs, BHAs और PHAs को इंडिविजुअल या फिर इन कॉम्बिनेशन अवेलेबल करवा देते हैं, बट आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको कौन सा एसिड सूट करता है एंड आपकी स्किन के लिए कौन सा एसिड सबसे ईजी रहेगा और एक्सेप्टिंग रहेगा। हाल ही में मैंने एक सिरेमिक नाम का ब्रांड जिसका AHA, BHA और PHA कॉम्बिनेशन आता है उसको यूज़ करना शुरू किया है। अब ये जो सिरेमिक ब्रांड है इसने बहुत ही यूनिक फॉर्मूलेशन के साथ 3 डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में AHA, BHA और PHAs के कॉम्बिनेशन को बनाया है, 10%, 20% और 30%। सो अगर आप बिगिनर हो यू कैन स्टार्ट विद 10% एंड अगर आप एक्सपर्ट हो देन यू कैन गो अहेड एंड स्टार्ट विद 30%। साथ ही साथ में इसकी जो कंसिस्टेंसी है दैट इज़ समथिंग वेरी गुड। ये आपके स्किन पर ईजिली ड्रिप नहीं करेगा बिकॉज इसकी थिक कंसिस्टेंसी है। सो यूजुअली आपकी जो बाकी की एरियाज रहती हैं वो अफेक्ट नहीं करेंगी, स्पेशली योर आईज। वाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट टू चूज द राइट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल एक्सफोलिएशन? वेल, अगर आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग और टॉलरेंस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं चूज़ करोगे, कॉन्सेंट्रेशन नहीं चूज़ करोगे, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। नंबर 1 प्रॉब्लम, अगर आप हायर कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव और रिएक्टिव हो सकती है। नंबर 2, अगर आप केमिकल एक्सफोलिएशन का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी हद तक कम चूज़ करोगे आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन एक्सफोलिएट ही नहीं करेगी। सिरेमिक कॉन्सेंट्रेशन कॉन्शियस है, लेट मी एक्सप्लेन। वेल, जो सिरेमिक के जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो ब्लेंड है AHA, BHAs और PHAs का, ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली अप्रोच के साथ आता है। इसमें 3 कॉन्सेंट्रेशंस के हिसाब से आपके लिए ब्लेंड्स बनाए गए हैं, जैसे कि 10%, 20% और 30% कॉन्सेंट्रेशन के साथ। सो अगर आप बिगिनर हो यू कैन स्टार्ट विद 10% एंड अगर आप प्रोज हो देन यू कैन स्टार्ट विद 20% एंड 30%। स्टार्ट विथ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सो अगर आप एक बिगिनर हो एंड आप केमिकल एक्सफोलिएशन को यूज़ करना चाहते हो तो आप सबसे पहले 10% के साथ ग्रेजुअली स्टार्ट कीजिए एंड धीरे धीरे आपकी स्किन के टॉलरेंस के हिसाब से आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सकते हो। जैसे आपका स्किन का टॉलरेंस बढ़ जाता है देन आप मेंटेनेंस के लिए 20% यूज़ कीजिए एंड जैसे आपकी स्किन का टॉलरेंस और अच्छे से हो जाता है देन इसका जो लास्ट कॉन्सेंट्रेशन जो 30% है आप उसको यूज़ कर सकते हो। इसके ऊपर वाला कॉन्सेंट्रेशन जो है आपकी स्किन के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो इससे आपकी जो स्किन का टॉलरेंस और एक्सफोलिएशन है ये प्रॉपरली हो जाता है। नाउ केमिकल एक्सफोलिएशन कब और कितनी बार करना चाहिए? वेल, यूजुअली केमिकल एक्सफोलिएशन हमेशा आपके नाइट के स्किन केयर में इंक्लूडेड होना चाहिए बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा इसके बाद आपकी स्किन फोटो सेंसिटिव हो सकती है। साथ ही साथ में रात के टाइम में अप्लाई करने से इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो काफ़ी हद तक बेटर होता है। नंबर 2 पॉइंट, कितनी बार करना चाहिए?
वेल केमिकल एक्सफोलिएशन आप हफ्ते में 1 से 2 बार कर सकते हो। इससे अगर आप ज़्यादा करोगे तो इससे आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड हो सकती है, साथ ही साथ में आपको ब्रेकआउट्स भी हो सकते हैं। नाउ केमिकल एक्सफोलिएशन कैसे किया जाता है? वेल केमिकल एक्सफोलिएशन बहुत सारे टाइप्स में अवेलेबल है एंड उसमें से सबसे जो फेमस है दैट्स अबाउट दी वॉश ऑफ या फिर मास्क टाइप। सिरेमिक का जो ये एक्सफोलिएशन आता है ये भी काफ़ी ज़्यादा वॉश ऑफ पील की तरह ही आता है। तो इसमें जो होता है सबसे पहले आपको आपका फेस वॉश कर लेना है एक क्लेंजर के साथ। सेकेंड स्टेप, आप अपनी पूरी स्किन को अच्छे से ड्राई आउट कर लीजिए। देन आप सिरेमिक का सीरम बॉटल ले लीजिए डिपेंडिंग आपके कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से। उसे आपको आपके फेस पे मास्क की तरह लगाना है एंड कीप इट फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के बाद इसे आपको अच्छे से वॉश कर लेना है। क्या हम एक्सफोलिएटर के साथ कोई और सीरम या एक्टिव्स मिक्स कर सकते हैं या फिर सेम नाइट पे यूज़ कर सकते हैं? वेल इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी स्किन में आप कौन से एक्टिव्स को एक्सफोलिएशन के साथ जोड़ना चाहते हो। जैसे कि अगर आप रेटिनॉल, विटामिन सी या फिर बेंजोइल पेरोक्साइड को यूज़ करना चाहते हो सेम नाइट, तो आपको बिल्कुल उसे अवॉइड कर देना चाहिए। इससे आपकी स्किन इरिटेट हो सकती है एंड साथ ही साथ में इन्फ्लेम हो सकती है। Now the do's and don'ts while you're doing chemical exfoliation. Number 1, कभी भी अगर आप केमिकल एक्सफोलिएशन शुरू करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन या फिर थोड़ा सा सेंसिटिवनेस फील हो सकता है। तो इसे अवॉइड करने के लिए आप बाकी के एक्टिव इंग्रेडिएंट स्पेशली रेटिनॉल, बेंजोइल पेरोक्साइड या फिर विटामिन सी को डेफिनेटली अवॉइड कीजिए। नंबर 2 पॉइंट, अगर आप प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग हो तो प्लीज़ डोंट ट्राई टू यूज़ द केमिकल एक्सफोलिएंट। नंबर 3 पॉइंट, अगर आप केमिकल एक्सफोलिएटर यूज़ कर रहे हो तो ना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है सनस्क्रीन का एप्लीकेशन, बिकॉज केमिकल एक्सफोलिएशन की वजह से आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा फोटो सेंसिटिव हो जाती है। एंड लास्टली, अगर आप कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत जल्द रिजल्ट चाहिए रहता है जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा ओवर एक्सफोलिएट कर लेते हैं। अगर आप ओवर एक्सफोलिएट करोगे तो इससे आपकी स्किन इरिटेटेड हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगा और इन्फ्लेमेशन होगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे से इंस्ट्रक्शंस या लेबल्स जो आपके लीफलेट में दिए रहते हैं उसे अच्छे से रीड कीजिए। अब ये पूरे डिस्कशन के बाद आई एम श्योर हमें एक चीज़ डेफिनेटली पता चल चुकी है कि केमिकल एक्सफोलिएशन आपके स्किन केयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, बट इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप इसे सही तरीके से कीजिए। अगर आप स्किन केयर या केमिकल एक्सफोलिएशन में नए हैं एंड आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से एक्सफोलिएटर के साथ आप स्टार्ट करें, देन सिंपली सिरेमिक का 10% AHA, BHA और PHA ब्लेंड के साथ आप शुरू कर सकते हैं।